आज हम राजस्थान का जो रीट में, पटवार में और वनपाल और वन रक्षक के अंदर जितना भी टॉपिक है राजस्थान भूगोल का, उसे हम कंप्लीट करके फिर हम सीधा भारत भूगोल पर जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो जहां से पर्सन भी अच्छे पढ़ते हैं, लेकिन वो टॉपिक बहुत हार्ड भी रहता है, कठिन रहता है, लेकिन हम तो कठिन को सरल बनाने के लिए रीट लेवल विस्फोट के साथ साथ आज पटवार और वनपाल के लिए भी एक अच्छा मौका देंगे। और इस टॉपिक का हमारा नाम क्या रहेगा? राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की जलवायु। अब राजस्थान की जलवायु के अंदर हम किस प्रकार टॉपिक को पढ़ेंगे ताकि हमारे अच्छे तरीके से ये समझ आए। देखो, इसमें दो घटक बना लेता हूं। क्या बना लिए? दो घटक। एक तो है मेरे पास जलवायु घटक, ये लो जी, और एक मेरे पास है मौसम घटक। कौन सा? मौसम। अब देखो सर, ये जलवायु और मौसम है क्या? पहला प्रश्न यही से कि जलवायु और मौसम है क्या। पहला प्रश्न कैसे है वो भी मैं बता रहा हूं। देखो, जलवायु में याद रखना 1, 2, 3 और 4, इसमें 1, 2, 3, ये तो 3 है, तो ये कितना है? 1, 2, 3 और 4 है। तो बताओ इसमें बड़ा कौन से? 4 है या 3 है? तो देखो 4 बड़ा है, तो ये बड़ी घटना है। ये कैसी घटना है? ये एक बड़ी घटना है। और यदि हम इधर जाएंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगी? उसके तुलना में एक छोटी घटना है। ये एक छोटी घटना है। अब देखो कैसे सर, आपको ये याद रखना है कि ये तो आपकी है पृथ्वी। थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, बाकी मैं सीधा प्रश्नों पर जाऊंगा, क्योंकि रीट लेवल स्पोर्ट के साथ साथ पटवार और वनपाल और वन रक्षक वालों को टीचर नहीं बनाना, मेरे को सिर्फ और सिर्फ पेपर पास करवाना है। तो ये देखो, ये जो वायुमंडल है पृथ्वी के चारों ओर का, ये वायुमंडल है। ये रहा वायुमंडल है। ये कौन सा मंडल है? ये है वायुमंडल। याद क्या रखना सर? याद ये रखना है कि पृथ्वी के वायुमंडल की दीर्घकालीन घटना तो जलवायु है, जबकि अल्पकालीन घटना क्या हो जाएगी? मौसम। अल्प का अर्थ क्या हुआ? छोटी घटना। अल्पकालीन क्या घटना? जो पृथ्वी के चारों ओर की अल्पकालीन घटना मौसम है, जबकि पृथ्वी के चारों ओर की दीर्घकालीन घटना क्या हो जाएगी? वो दीर्घकालीन घटना हो जाएगी यहां पर जलवायु। इतना यहां पर ध्यान रखना। ये एक छोटा सा मानचित्र है और थोड़ा सा मैंने आपको समझाया है कि किस प्रकार इसको देखना है। अब देखो, मैं इसको साफ करता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखो आगे कैसे पढ़ना है। हमें पढ़ना है जलवायु। कौन सा टॉपिक है हमारे पास? राजस्थान की जलवायु। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद ये रखना है कि राजस्थान में 32 जिले प्लस 1 जिला, कितने हो गए? कुल 33 जिले। ठीक है सर, ये क्या कर दिया? 32 जिले प्लस 1 जिला 33। कैसे करूं? 30 जिले प्लस 3 जिले 33 होने तो 33, लेकिन इसको इस प्रकार कैसे करना है? देखो, बड़ा कौन सा है? ये है, और छोटा कौन सा है? ये। तो देखो, यहां की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय। कैसी है? उष्ण कटिबंधीय। तो सर इधर की जलवायु कैसी हो जाएगी? इन 32 जिलों की जलवायु है शीतोष्ण कटिबंधीय। कैसी है? शीतोष्ण कटिबंधीय। देखो, ये याद करवाने के लिए मैंने आपको 32 प्लस 1 लिखा। अब देखो, 1, 2, 3, 4 और 1, 2, 3, तो 3 है तो क्या है? छोटा है, छोटा तो एक ही जिला है। और 4 क्या है? बड़ी संख्या, तो 32 है। 32 जिलों की जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय है और एक जिले की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है। तो सर राजस्थान की जलवायु कैसी है? राजस्थान में 33 जिले हैं, तो कैसी जलवायु है? देखो, 33 को मैंने बना दिया उपोष्ण कटिबंधीय। कैसी होगी? उपोष्ण कटिबंधीय। राजस्थान की जलवायु यहां पर क्या होगी?
उपोष्ण कटिबंधीय राजस्थान की जलवायु है। सर ये कैसे हुआ? अभी देखो, यहां पर देखो, ये रही आपकी पृथ्वी हुई, और ये रही कौन सी रेखा? भूमध्य, और ये रही कर्क, और ये रही मकर। अब देखो, यहां पर जलवायु कैसी रहती है? उष्ण रहती है। कैसी? उष्ण, गर्म रहती है। तो यहां पर शीतोष्ण रहती है, तो यहां पर ऊपर ऊपर शीत रहती है ध्रुवों पर। यहां पर वही बात कि यहां उष्ण हुई गर्म, यहां पर शीतोष्ण हुई, और यहां पर शीत हुई। थोड़ा सा याद करवाने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया। अब देखो, अब आप खुद ही देखो कि राजस्थान की स्थिति, कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है। यदि कर्क रेखा से नीचे कोई जिला है तो वो उष्ण कटिबंधीय हो जाएगा, और कर्क रेखा से ऊपर है तो शीतोष्ण है। अब कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। अब डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है तो आपको पता है कि अंतिम जिला कौन सा हो गया हमारा? बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा की जलवायु यहां पर कैसी है रे? बांसवाड़ा जो है उसकी जलवायु यहां पर कैसी रह जाएगी? उष्ण कटिबंधीय, क्योंकि बांसवाड़ा का अधिकांश हिस्सा कर्क रेखा के नीचे। तो कर्क रेखा के उत्तर में जितने भी जिले हैं शीतोष्ण, और कितने जिले हैं? 32। 32 की जलवायु क्या है? शीतोष्ण। बांसवाड़ा कर्क रेखा की क्या है? नीचे। तो जलवायु क्या हो जाएगी? उष्ण कटिबंधीय। राजस्थान की जलवायु ये। सर हमने तो देखा है कि राजस्थान को भी 4 भागों में बांटा गया है, तो उन प्रदेश की जलवायु क्या रहेगी? तो देखो, बिल्कुल राजस्थान पहले बंटा है मरुस्थल के अंदर। कौन से स्थल में बंटा है? मरुस्थल में। कैसी है जलवायु? 2 प्रकार की। एक तो जलवायु है उष्ण, उष्ण लिख दो, शुष्क लिख देता हूं मैं। एक तो है शुष्क और एक है अर्ध शुष्क। एक शुष्क और एक अर्ध शुष्क। सर ये शुष्क और अर्ध शुष्क कैसे हुआ? देखो, एक तो बहुत ज्यादा गर्म और एक बहुत ज्यादा गर्म, और एक ज्यादा से अति गर्म। एक बहुत ज्यादा गर्म, उससे थोड़ी सी गर्म है तो क्या हो जाएगी? अर्ध शुष्क। उसके बाद बनता है राजस्थान अरावली के अंदर। कौन सी वली में? अरावली में बनता है। अरावली की क्या हो जाएगी? उपाद्र हो जाएगी। उपाद्र लो। सर ये उपाद्र कैसी होती है? ये न ठंडी होती है न ज्यादा ठंडी होती है, मतलब अभी ठंडी होनी शुरू ही हुई है। ठीक है, अगला आता है जैसे आपके सामने है मैदान। तो सर मैदान की जलवायु कैसी हो जाएगी? इसकी हो जाएगी आर्द्र। आर्द्र क्या होती है? ठंडी। और लास्ट आपका हो गया पठार, और पठार की जलवायु कैसी हो जाएगी? अति आर्द्र। लो, यहां पर जलवायु से संबंधित एक प्रश्न पक्का है इसी डायग्राम से। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, कुछ भी नहीं करना। 32 जिलों की शीतोष्ण कटिबंधीय, बांसवाड़ा की उष्ण कटिबंधीय, मरुस्थल में शुष्क अर्ध शुष्क, अरावली में उपाद्र, मैदान में आर्द्र, पठार में अति आर्द्र, और राजस्थान की जलवायु उपाद्र। उपाद्र नहीं, उपोष्ण कटिबंधीय। तो आगे चलते हैं। अब देखो, ये जो हमारी जलवायु है, अब ये तो थी साधारण जलवायु, तो अब क्या सर हार्ड जलवायु आएगी? नहीं, करना कुछ भी नहीं है। देखो, अब है जलवायु वर्गीकरण। जलवायु वर्गीकरण देखो, राजस्थान की जलवायु वर्गीकरण 2 भागों में हुआ है। पहला है सामान्य वर्गीकरण। कौन सा? सामान्य वर्गीकरण। सर ये कौन सा वर्गीकरण होता है? यही होता है। दूसरा है व्यक्तिगत वर्गीकरण। कौन सा? व्यक्तिगत वर्गीकरण। एक व्यक्तिगत वर्गीकरण और एक सामान्य वर्गीकरण। व्यक्तिगत का अर्थ हुआ व्यक्तियों के द्वारा। व्यक्ति ती से हुआ 3 व्यक्तियों के द्वारा। व्यक्ति ती से क्या हुआ? 3 व्यक्तियों द्वारा। बस देखो, सामान्य है मैं हुआ मौसम विभाग के द्वारा।
मौसम विभाग के द्वारा, ये लो कुछ नहीं, सामान्य वर्गीकरण सा मैं और मौसम विभाग के द्वारा, और व्यक्तिगत वर्गीकरण व्यक्ति तीफ और 3 व्यक्तियों के द्वारा। अब देखो, सामान्य वर्गीकरण मौसम विभाग व वर्षा के आधार पर, इन्होंने आधार क्या लिया है? वर्षा का आधार लिया है। आधार कैसा है इनका? वर्षा का। तो 3 व्यक्ति कौन से? तो आपने कोटि पहनी है, लेकिन हमने कोटि जो थानेदार पहनते हैं वैसी नहीं पहनी। हमें तो कोटि पहनती है, को से क्या हुआ? कोपेन। कोटि पहननी है थानेदार वाली। टी से क्या हुआ? त्रिवार था। और थाने से क्या हुआ? थॉर्नवेट। लो, ये तीनों व्यक्ति मेरे सामने आ गए। व्यक्तिगत वर्गीकरण व्यक्ति तीफ और 3 व्यक्ति थे। कोटि थानेदार ने पहन ली, कोटि थानेदार ने पहन ली, कोटि कोई पहन सकता है, सर्दी चल रही है। कोपेन वर्गीकरण, त्रिवार का वर्गीकरण और थॉर्नवेट वर्गीकरण। सर इन्होंने वर्गीकरण किया है 5 भागों के अंदर। वर्षा के आधार मानकर 5 भागों में इनका वर्गीकरण रहा है, जबकि इनका तीनों का वर्गीकरण रहा है 4 भागों में। ऐसा कैसा हुआ? बस ऐसे ही हुआ। इन तीनों का वर्गीकरण 4 में है, 4 में, 4 में, 4 में, जबकि सामान्य वर्गीकरण मौसम विभाग ने 5 भागों में वर्गीकरण किया है। देखो कैसे मौसम विभाग ने इस प्रकार वर्गीकरण किया है। इन्होंने, देखो मैं इस सामने लिख देता हूं, इसका 4 है, इसमें भी 4 में, और थॉर्नवेट में भी 4 में। अब देखो, मौसम विभाग ने कहा है कि वर्षा के आधार पर तो हमने रखा है शुष्क वर्षा। इन्होंने कही है कि 0 से 20 सेमी वर्षा यहां पर है। मौसम विभाग ने वर्षा के आधार पर राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में बांटते हुए पहले में रखा शुष्क, और शुष्क में इन्होंने कहा कि 0 से लेकर कितनी है? 20% वर्षा। अगला इसने कहा है कि अर्ध शुष्क, और अर्ध शुष्क में इन्होंने कहा है कि 20 से लेकर 40 सेमी वर्षा। आधा शुष्क है तो 20 से लेकर 40 सेमी। सर मानचित्र नहीं बनाओगे क्या? मानचित्र में कभी नहीं बनाने वाला। देखो, आप कहोगे तो ही नहीं बनाऊंगा, और आप कहोगे मेरे को मानचित्र दिखा दो तो ही मैं दिखाऊंगा। अभी मानचित्र आप अपने जहां पढ़ते हो वहां पर रखो, और मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाऊंगा और आपको बता दूंगा। ये सिर्फ विस्फोट है, विस्फोट के अंदर आपको याद रखना पड़ेगा। अगला देखो, अगला ये आ जाएगा उपादर। कैसा आ गया? उपादर। सर उपादर में वर्षा कितनी हो जाएगी? फिर यहां पर हो जाएगी 40 से लेकर और 60 सेमी वर्षा। तो अगला हो जाएगा देखो आदर, और आदर में वर्षा हो जाएगी 60 से लेकर 80 सेमी वर्षा। तो सर लास्ट में कौन सा हो जाएगा? अति आदर। ये तो सर आपने पहले बता दिया ना, मरुस्थल में, अरावली में, मैदान में, पठार में। तो वही तो जलवायु वर्गीकरण था जो 5 भागों में मौसम विभाग ने वर्षा का आधार माना, और 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 और 60 से 80, 80 से ऊपर रखा है। 80 से ऊपर, 80 से ऊपर। सर किताब में 80 से ऊपर 120 लिखा हुआ है, कभी नहीं लिखा हुआ है 150 से भी वर्षा होती है माउंट आबू सिरोही के अंदर। तो 80 से ऊपर है ही। अब ये एक डायग्राम। अब देखो कोपेन, त्रिवार था, थॉर्नवेट। अब देखो कोपेन क्या कहता है, थोड़ा सा यहां पर दिमाग लगाना और इस चीज को जरूर देखना। कोपेन ये कहता है कि सबसे पहले ये मरुस्थल ही मरुस्थल आता है। ये तो सर डब्लू है, तो डब्लू ही मरुस्थल है। लो जी, BWHW ये किसका वर्गीकरण है? पहला कोपेन का। तो सर त्रिवार्ता का क्या है? देखो आपको मैंने ये नहीं बताया यहां पर कि किसने आधार क्या माना है। कोपेन, पेन पति, पेन पति, पेन पति, वनस्पति, वनस्पति। लो जी, कोपेन का वर्गीकरण, कोपेन, पेन, पेन, पेन पति,
तो वनस्पति। त्रिवार था वह वर्षा वर्षा। मौसम विभाग का भी वर्षा था, तो त्रिवार्था का भी क्या था, वर्षा था। अब देखो थॉर्नवेट सर, थॉर्नवेट को देखो, थॉर्नवेट पहला तापमान, उसके बाद वह आ रहा है तो वाष्पीकरण, और उसके बाद वर्षा। क्या बात है। सबसे ज्यादा राजस्थान की जलवायु का यदि किसी ने क्या बताया, विभाग बताया, तो देखो तापमान के आधार वर्षा, वाष्पीकरण आधार वर्षा आधार, सबसे ज्यादा आधार थॉर्नवेट ने बताया। ये त्रिवार्ता, ये कोपेन, ये थॉर्नवेट। अब देखो, अब आगे आ जाओ। अब देखो इसने कहा कि मरुस्थल तो W ही W है, तो याद रखना BWHW पहला। उसके बाद इसने कहा BSHW, उसके बाद इसने कहा CWG, और लास्ट में इसने कहा AW। तो गुरुजी ये कितना हो गया, 1 2 3 और 4 हो गया। ये W मरुस्थल। एस फॉर स्टेपीज घास का मैदान, और या फिर एस फॉर समतल क्या है, मैदान। तो मैदान की जलवायु BSHW। CWG, जी मीन्स गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। AW लास्ट है, सबसे कम है, तो कौन सा है, पठार। देखो ये 4 है तो ये ट्री, ये 3 है, ये 4 है तो ये 3 है, ये 4 है तो ये 3 है। कैसे देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। त्रिवार्था ने कहा कोपेन 4 है तो मैं 3 हूं, यदि कोपेन 2 है तो भी मैं 2 हूं, यदि कोपेन 3 है तो मैं 3 हूं, लेकिन कोपेन 4 है तो मैं 3 हूं। तो इसने कहा BWH, बस एक BWH, बस BWH। और सेकंड इसने कहा कि BSH, क्योंकि ये 4 था तो ये 3 हो गया, ये 4 था तो ये भी 3। आगे राम कहानी भाई। इसने कहा CAW, मैं तो कहूं तू गंगा है तो मैं कहूं CAW, और लास्ट में आपको पता है चौथा AW, दोनों का एक ही है। AW, CAW, BSH और BWH। इधर BWHW तो ये 3 होगा तो BWH ही होगा, ये BSHW तो इधर BSH ही होगा, इधर CAW तो इसने कहा मैं काऊ हूं, और इधर AW तो ये भी है। अब थॉर्नवेट देखो, थॉर्नवेट वाले में इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो इसको मैं साफ कर देता हूं। थाने में गए हो क्या कभी? यदि थाने में गए हो तो आपको CA मिला है, आपको DA मिला है, आपको DB मिला है, और आपको EA भी मिला। ये सारे थाने में मिलते हैं। थाने में कौन मिला था? CA मिला, DA मिला, DB मिली और EA मिला। ये सारे थानेदार होते हैं, चाहे CA हो, चाहे DA हो, चाहे DB हो, चाहे EA हो। अब देखो CAW, DAW, BAW और CAD, इसको रख दिया CA। देखो ये CA, इसके आगे कुछ नहीं है, सीधा CA, DAW, DBW और EAD। ये 4 इसके, ये 4 इसके, ये 4 इसके, और ये अपने वाले सामान्य या मौसम विभाग के। प्रत्येक को हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले एक बात बता दूं आपको, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ भी नहीं करना। देखो थाने में कौन मिला? CA अकेला मिला तो इसके आगे कुछ नहीं, सीधा CA। उसके बाद DA मिला तो DAW, उसके बाद DB मिली तो DBW, उसके बाद EA मिला तो EAD। इसको कुछ नहीं करना, ये तो ट्री है बेटा। ट्री मतलब 3, ये 4 है तो ये 3 है, ये 4 है तो 3 है। वर्गीकरण इसका वह और वर्षा, इसका तय और तय, तापमान है, वाष्पीकरण है और वर्षा है। इसमें कुछ नहीं है, पैपेन, पैपत्ती, पैपेन, पैपत्ती, पैपेन, पैपत्ती। तो ये था सामान्य वर्गीकरण। ये कौन सा था हमारा? व्यक्तिगत वर्गीकरण। अब आगे देखो, स्क्रीनशॉट ले लेना और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना दोस्तों, ताकि इस पटवार विस्फोट, रीफ्लेयर विस्फोट के अंदर जितने भी राजस्थान भर्ती के अभ्यर्थी बैठने वाले हैं उन्हें एक तरीका पता चले
और दिमाग के अंदर वो चीजें बस उस परीक्षा तक याद रहे जिस परीक्षा को हमें क्लियर करना है। अब देखो, लो मानचित्र मैं बना देता हूं थोड़ा सा। ये यहां पर 0 से 20 रखा है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर 20 से 40 रखा, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर 40 से 60 रखा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर 60 से 80 रखा और यहां पर 80 से ऊपर रखा। सर इसमें जिले कौन से आएंगे? कुछ नहीं, एस बी बी जे। 20 सेमी वर्षा के अंदर ये क्षेत्र आते हैं: श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर में शुष्क जलवायु है, वर्षा के आधार पर शुष्क जलवायु है। कोपेन के आधार पर BWHW है। अगला देखो, ये 20 से 40 कौन सा है? 20 से 40 सारे बेसिन है। एक तो है घग्गर बेसिन। कौन सा बेसिन है? घग्गर बेसिन। और घग्गर बेसिन जिसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ है। उसके बाद शेखावाटी बेसिन है, चूरू, झुंझुनू, सीकर है। और उसके बाद आपका जो है वो है नागौर की उच्च भूमि, अजमेर और नागौर। नागौर की उच्च भूमि आ जाएगी और नागौर की उच्च भूमि, इसके अलावा लूणी बेसिन आ जाएगा। कौन सा बेसिन आ जाएगा? लूणी बेसिन आ जाएगा। सर इसमें आप हमें पता ही नहीं चला जिले कौन से। देखो इसमें कौन सा है? जी और एच, गंगानगर और हनुमानगढ़। घग्गर बेसिन 20 से 40 सेमी वर्षा। मौसम विभाग के अनुसार वर्षा के आधार पर वर्गीकरण हुआ था। यह एक सामान्य वर्गीकरण था और सामान्य वर्गीकरण राजस्थान का 5 भागों में था। कैसे? यहां गर्म या थोड़ी कम गर्म, या थोड़ी ठंडी या ठंडी, और यहां ज्यादा ठंडी। शेखावाटी में वही शेखावाटी, चूरू है, झुंझुनू है और सीकर वालों की नगरी है। और नागौर के अंदर ए और एन, नागौर और अजमेर दोनों जिलों के बीच में फ्लोराइड एक पट्टी फैली हुई है। जिसके फ्लोराइड क्या होता है? फ्लोराइड ऐसा होता है जिसमें पीलेपन की परत आ जाती है। आपने देखा होगा नागौर और अजमेर के अंदर जो लोग निवास करते हैं उनके दांतों पर पीले रंग की परत चढ़ी होती है, तो वो फ्लोराइड की ही परत होती है। अब देखो, लूणी बेसिन के अंदर याद रखना अपना बजाज। क्या याद रखना? अपना बजाज। अजमेर है, पाली है, नागौर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, जालौर है। तो ये कौन सा था? हमारा शुष्क प्रदेश, पहला प्रदेश। और ये कौन सा था? हमारा अर्ध शुष्क प्रदेश, दूसरा प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश और दूसरा। अब हमारा कौन सा है? उपाद्र प्रदेश। उपाद्र से एक चीज ध्यान रखना आप कि जैसे ही आप सिरोही में प्रवेश करते हो, कहां पर? सिरोही में। हम तो सिरोही में नहीं प्रवेश करते, आप नहीं करते, लेकिन सिरोही के अंदर जो प्रवेश करती है वो हमारी कौन सी करती? अरावली। और सिरोही से लेकर सीकर कर दो या आप झुंझुनू कर दो, इसके बीच में जितने भी जिले। देखो यहां से प्रवेश हुआ, यहां से बाहर निकली, तो ये सारे जिले आ जाएंगे जो अरावली वाले 10 जिले। इसके अलावा आपका मैदानी प्रदेश आ गया। यहां पर जलवायु कैसी है? आर्द्र है। इसमें जिले आएंगे, याद रखना, ए बी सी डी। ए बी सी डी, आर एस टी का उजाला, आर एस टी का उजाला। एबीसीडी आर एस टी का उजाला, एबीसीडी आर एस टी का उजाला कैसी है? यहां पर आर्द्र है, यहां पर वर्षा होती है 60 से 80। ए पर याद रखना अजमेर इसमें है और ए पर याद रखना अलवर इसमें, दोनों जिले इसमें, अलवर प्लस अजमेर। बी पर 3 जिले हैं, एक बूंदी है, इसके अलावा भीलवाड़ा है, और भीलवाड़ा के अलावा कौन सा हो जाएगा? आपका बूंदी है, भीलवाड़ा है और भरतपुर है। भरतपुर
सी पर कौन सा हो जाएगा, सी पर आपका अकेला चित्तौड़ हो जाएगा, चित्तौड़गढ़। डी पर 2 आ जाएंगे आपके, एक तो दौसा आ जाएगा और एक आ जाएगा आपका जिला जिसका नाम है धौलपुर। धौलपुर और दौसा। इसी के अंदर एक और जिला आ जाएगा जिसका नाम है डी पर डूंगरगढ़। देखो आर में राजसमंद, आर में राजसमंद। एस में कौन सा आया, एक तो सवाई माधोपुर आया, सवाई माधोपुर आ गया। और इसके अलावा टी पर एक टोंक आ गया, कहां पर लो करौली आ गया, ऊ से उदयपुर आ गया और जय से जयपुर आ गए। एबीसीडी आरएसटी का क्या उजाला, एबीसीडी आरएसटी का उजाला, एबीसीडी आरएसटी का उजाला। तो ये तो थे आदर। अब देखो, अब हमारा लास्ट वाला पार्ट है जिसका नाम है अति आदर लॉज। अति आदर जलवायु कहां है। अति आदर में एक चीज याद रखना, अति आदर से हम तो बहम है रे, हमें बहम है कि यहाँ पर ज्यादा वर्षा होती है, बहम नहीं है हमें, हमें पता है कि यहाँ ज्यादा वर्षा होती है। बहम पर बागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का जिला भी इसी में आएगा अति आदर के अंदर है। पर हाड़ौती एक तो कोटा आ जाएगा, प्लस में 12 आ जाएगा, प्लस में झालावाड़ आ जाएगा। देखो और माउंट आबू आ गया। ये तो ये था अति आदर, यहाँ पर 80 से भी अधिक वर्षा होती है। ये रहे आदर के जिले, यहाँ पर 60 से 80 वर्षा होती है। और ये रहे वो जहां पर 40 से 60 वर्षा होती है। और ये रहा प्रदेश SBBJ जहां पर 0 से लेकर वर्षा होती है 0 से 20 सेमी वर्षा। तो आज हमने सिर्फ और सिर्फ जिले पढ़े हैं सामान्य वर्गीकरण के अंदर। कल हम प्रत्येक प्रदेश की क्या देखेंगे, विशेषता देखेंगे जो हमारी परीक्षा में इंपॉर्टेंट है। देखो ये आपकी परीक्षा में इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि ये किस में आ रहा है, भौतिक प्रदेश में आ रहा है। भौतिक प्रदेश आपकी परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना कि जितने भी नए कैंडिडेट या जितने भी नए स्टूडेंट जुड़े वो इस क्लास से अच्छा फायदा उठा सके। तो ठीक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।